हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब तक के हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये सब आप लोगों को सीक्वेंस में देखना है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आना चाहिए कि सर कैसे पहचाने कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने कंपोजिट में भी बताया था, इनवर्स में भी बताया था, लॉगरिथमिक में भी बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? तो देखो, अब तक के जो हमने सॉल्व किए कंपोजिट, उसके बाद इनवर्स और उसके बाद लॉगरिथमिक, ये जो तीनों टाइप थे बेसिकली ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। एक्सप्लिसिट मतलब क्या? जो कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन होगा, मतलब y इक्वल्स टू एक्स के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब एक साइड में y होगा। लेकिन अगर x और y मिक्स होंगे, मतलब फंक्शन होगा x कॉमा y का, एफ ऑफ एक्स और y मिक्स होगा, y इक्वल्स टू नहीं होगा, पूरा मिक्स x और y मिक्स होगा, ऐसा अगर होगा तो वो होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा y हो तो dy बाई डी एक्स 2-3 बार आ जाए, तो हमें क्या करना है, सब कॉमन लेना है। धीरे धीरे हम देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आसान है बहुत ही कि कैसे पहचाने हम कि इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, x और y मिक्स होंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू इक्वेशन नहीं होगा, ये जो बेसिक होगा सिंपल सा वो होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव। सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों यहाँ पे वो है, इफ x रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस y रेस्ट टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर 2/3 देन dy बाई डी एक्स। देखो x और y मिक्स आ चुके, इसका मतलब एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन को? तो बहुत सिंपल है, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ये इक्वेशन है हमारा, x रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस y रेस्ट टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर 2/3। ए तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे x रेस्ट टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर सामने आएगा जो भी है, और एक से पावर कम होगा तो कितना हो गया, -1/3 हो जाएगा, प्लस इसका पावर भी सामने आएगा 2/3 और पावर एक से कम होगा और वो कितना होगा, -1/3 एंड फर्दर डेरिवेटिव y का, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी आएगा और इसका कितना आएगा, दैट इज 0 आएगा। ठीक है, इस अब देखो, जिस इम्प्लिसिट फंक्शन में करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रखना है, जिसके पास dy बाई डी एक्स है वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखो और जिसके पास नहीं है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो इसके पास नहीं है, फिर इसको इस साइड में लेके आएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 y रेस्ट टू द पावर -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स, और जब हम इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा -2/3 और x रेस्ट टू द पावर -1/3। ये 2/3 दोनों तरफ से क्या होगा बेटा, कैंसिल होगा। ये y रेस्ट टू द पावर -1/3 इसके नीचे आएगा, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, x रेस्ट टू द पावर -1/3 और ये y रेस्ट टू द पावर -1/3। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस y को ऊपर लेके जाएंगे और x को नीचे लेके आएंगे, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और ये माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे, y को ऊपर, y नीचे कौन आएगा, x, और पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा जो कि +1/3। और बच्चों यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ऐसा ही कुछ सवाल है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। x और y मल्टीप्लिकेशन में, जब भी x और y मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3x²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3y² इंटू dy बाई डी एक्स। ये ठीक है, -3 है तो कांस्टेंट है, आउट ऑफ डेरिवेटिव निकाला, और अंदर लगाएंगे हम कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है वो कितना आएगा, 1। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 3a से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो 3a से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3ax dy बाई डी एक्स, ये ठीक है, प्लस -3ay इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक आ गए। अब मैंने क्या बताया, जिनके पास dy बाई डी एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो इसके पास dy बाई डी एक्स है, इसके पास dy बाई डी एक्स है, बाकी सब उस तरफ लेके जाएंगे। तो इसका और इसका जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3y² माइनस इसके पास क्या बचा 3a वाला x इक्वल्स टू, ये इस तरफ गया तो 3ay और ये 3x² या इस साइड में आया तो माइनस 3x², ये ठीक है। अब सबके पास से 3 तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, जो ये वाली टर्म्स होगी इसको इसके नीचे ला के रख दो, मतलब डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा ay माइनस 3 तो कैंसिल हुआ, ay माइनस x² डिवाइडेड बाय y² माइनस ax, ठीक है। और यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो बहुत सिंपल होता है बेसिकली, जो भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें क्या करना होगा इम्प्लिसिट में कि dy बाई डी एक्स एक तरफ रखो और बाकी सब टर्म जो हो गए जिनके पास dy बाई डी एक्स नहीं होगा वो राइट हैंड साइड में लेके जाओ, और फिर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के वो जो टर्म्स आएंगे ब्रैकेट में वो डिवाइड लेके जाओ राइट हैंड साइड में, जैसे ये वाले टर्म इसके डिवाइड में आ गए। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। देखो इस साइड में y है और अंदर भी y है, मतलब डेरिवेटिव जो होगा dy बाई डी एक्स वो 2 बार आएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है, तो सीधा सीधा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, x प्लस वाई का, x का तो आएगा 1 और y का आएगा dy बाई डी एक्स। तो फर्दर डेरिवेटिव इसलिए ब्रैकेट x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि 1 और dy बाई डी एक्स अलग निकल सके। तो क्या होगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, ये एक मिलेगा और ये प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, साइन x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ये मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में है ही dy बाई डी एक्स। जब हम सारे dy बाई डी एक्स कलेक्ट कर रहे होंगे तो ये उस तरफ जा रहा होगा, उस तरफ जाके प्लस होगा, और dy बाई डी एक्स दोनों के पास कॉमन होगा तो कॉमन निकालेंगे। तो जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन निकालूंगा तो इसके पास बचेगा 1 प्लस, और इसके पास देखो ये तो प्लस हो गया ना उस साइड में, तो क्या होगा साइन ऑफ x प्लस वाई, तो साइन ऑफ x प्लस वाई, और इस तरफ क्या बचेगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। तो आई राइट हियर माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। और लास्ट स्टेप क्या होती है कि ये इसके नीचे ला लो, है ना, डिवाइड में। तो डिवाइडिंग करेंगे तो dy बाई डी एक्स फाइनली हमें यही चाहिए, तो क्या मिलेगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और डिवाइड में आएगा ये 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x प्लस वाई, और यही क्या होगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर भी होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो समझ में आ रही होगी सब चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, मतलब ये सब कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा होगा 2 साइन एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमें पता है, प्लस 2 एज इट इज कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन वाई, और फर्दर डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स। जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे dy बाई डी एक्स ज़रूर आएगा, ये याद रखना आप लोगों ने। फिर यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और जिनके पास नहीं है उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स जैसे मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा ये माइनस और ये 2 और ये साइन y, तो माइनस 2 साइन y, ठीक है। स्टेप कम करें हम ताकि कम समय में हो सके। फिर इस तरफ कौन कौन आएगा, ये होगा, ये होगा, ये y बचा, फिर ये बचा। अब ये वाली चीज़ देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूले हो गया। किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, डबल एंगल फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ 2x। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस वाई ये होगा, और ये क्या आएगा इधर माइनस साइन ऑफ 2x, ये ठीक है, हाँ। और ये इसके नीचे आएगा, तो फाइनली dy बाई जो dx है मतलब डेरिवेटिव
वो क्या आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस साइन ऑफ 2x, और ये इसके नीचे जाएगा x माइनस 2 साइन वाई, और इससे भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या होगा, ये पलट जाएगा 2 साइन वाई प्लस x, ठीक है, माइनस x हो जाएगा, है ना। तो फिर फाइनल आंसर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स वो कितना मिलेगा बच्चों, यही y प्लस साइन ऑफ 2x। फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे डबल फॉर्मूला लग गया है, 2 साइन वाई माइनस एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1। सीधा दिख रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, और फाइंड करने को बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1/4 कॉमा 1/4। पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू होगी। तो करना क्या, हमें सबसे पहले फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, और जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा एक्स की जगह पे 1/4 रखो और वाई की जगह पे 1/4 रखो, ठीक है। जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यही इसका मतलब है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट करो इस एक्सप्रेशन को, ये कांस्टेंट 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई। लेकिन वाई आया तो डी वाई बाई डी एक्स तो आएगा, फर्दर डेरिवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इसका तो 0, इसको उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है 1/2 रूट वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, -1/2 रूट वाला एक्स, तो ये 2 गेट कैंसल, रूट वाई इस तरफ आएगा, और फाइनली क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ये माइनस, ये रूट वाई ऊपर, नीचे रूट एक्स, तो रूट कॉमन है तो रूट कॉमन दे देंगे, सेपरेट है यहाँ पे तो, और क्या मिलेगा रूट में वाई बाई एक्स, हो गया ये ऊपर जाने के बाद, ठीक है। अब x रखो 1/4, y रखो 1/4, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अंदर 1, रूट 1 मतलब 1, तो फाइनल आंसर जो है डी वाई बाई डी एक्स वो क्या मिलेगा मुझे, -1, दैट्स इट, ठीक है। और यही क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि MHT CET 2006 में पूछा भी था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको डेरिवेटिव समझ में आ रहा होगा, स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन जितना कम कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है ना। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इसका आंसर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा होगा, इसका तो 0। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। y आया मतलब डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1 आएगा, u इंटू v प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाया हुआ। अब ये डी वाई बाई डी एक्स उस साइड लेके जाएंगे, तो जो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, ई टू द पावर वाई। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बेटा हम, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही हम कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर वाई, ये बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके नीचे लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर वाई ये, और इसके नीचे 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, ये ठीक है। लेकिन जब हम देख रहे होंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके हम 4 ऑप्शन देख रहे होंगे और ये ऑप्शन मैच करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं पर भी ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा, तो ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 1-2 स्टेप जो है वो और आगे सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। तो यहाँ पे अगर हम x इंटू ई टू द पावर वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 1 को उस तरफ भेज के, तो क्या होगा y माइनस 1, एक्स इंटू ई टू द पावर वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, y माइनस 1 ये मिलेगी। समझ रहे हो चीज़ को, तो बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होगा, ई टू द पावर वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू ई टू द पावर वाई की वैल्यू है y माइनस 1, तो लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस से अंदर क्या होगा, y प्लस 1 ऐसे होगा। तो फाइनल आंसर जो है पूरा पूरा डी वाई बाई डी एक्स वो क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है, ई टू द पावर वाई 1 प्लस 1 2 एंड 2 माइनस वाई,
और ये ऑप्शन जो है मैच भी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हैं हम कि आपको थोड़ा एक दो स्टेप जो है वो देख के संभल के सॉल्व करना होगा। बोर्ड में आप यहाँ तक के भी सॉल्व करते थे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन ऑप्शन 4 है तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि एक दो स्टेप जो है वो आगे चल के आपको सॉल्व करना है। तो जो भी आपको बेसिक टर्म गिवन होगी कहीं ना कहीं उसी का यूज़ करके, उसको रीयूज़ करके, उसी को सब्स्टिट्यूट करके हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई दिया हुआ है और नीचे एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें क्या बोला गया है, डी वाई बाई डी एक्स। जब हम एक्सप्रेशंस को देख रहे होंगे तो हमें पता चलता है कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स है और उसका कोएफिशिएंट के है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके एग्जैक्टली ऐसा एक्सप्रेशन लाना होगा, और जो उस एक्सप्रेशन में जो हम लाने वाले हैं उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका साथीदार जो होगा वो होगा के। समझ रहे हो चीज़ को? तो हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है भाई, 1 प्लस लॉग वाई। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, 1 का तो 0, लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, सारे डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करके एक जगह रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स हम लेंगे तो कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बाय वाई, और इस साइड में जो है वो क्या बचेगा बेटा, माइनस वाई। वाई को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस वाई। तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं फाइंड करना है, हमें वाई ये फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। अब माइनस वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये y खत्म हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये y का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको उस तरफ लेके जाने के बाद ये प्लस होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, 0 ही बचेगा। अब जब देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो एक्स वाई माइनस 1 आएगा। ये y कहाँ से आ गया है ना, तो एक्स वाई माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये एक्स वाई माइनस 1, फिर वाई स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, 0। एग्जैक्टली देखो सेम ऐसा ही है। देखो वाई स्क्वायर ये 0, फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये के। तो जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिल रही होंगी, एक्स वाई माइनस 1, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी होगा। है ना, बहुत सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखा होगा तो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। एक तरफ कांस्टेंट और एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कुछ भी देगा, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी। तो क्या करना है बेसिकली, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इस tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके जाने के बाद tan अल्फा हम लिख सकते हैं, है ना। हमने देखा था कि tan इनवर्स ये बेसिकली एक एंगल ही होगा, है ना, ये हमने देखा था। और कौन सा एंगल होगा, तो जिस एंगल पे उस, जैसे देखो हमने ऐसे बोला था, अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो देखे है तो, कि साइन इनवर्स एक्स, ये जो चीज़ है वो क्या है, एक एंगल है। दिस इज व्हाट, एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, जिस एंगल पे साइन की वैल्यू एक्स होगी, ऐसा हमने बताया था। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा फंक्शन वाली वीडियो तो आपको पता लग गया होगा, और नहीं भी आपने देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस tan इनवर्स को उस साइड लेके गए, tan होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, और यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना, 2x, और इसका डेरिवेटिव कितना, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट। अब हमें क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़,
इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेके जाओ 2x, 2 गेट कैंसल, फाइनली dy बाई डी एक्स जो है वो कितना मिलेगा बेटा हमें, ये -x डिवाइडेड बाई ये y, और यही क्या होगा बच्चों हमारा क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर एक फंक्शंस का पावर सेकेंड फंक्शन है ना, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस रेस्ट टू द पावर करके इन्फिनिटी तक, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इन्फिनिटी तक जो जा रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। देखिए बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो y इक्वल्स टू हमने लिखा है इसको, देखो क्या है क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस क्या है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे कब तक चलते ही रहेगा, इन्फिनिटी तक। अब मैंने क्या किया, ये रूट एक्स यहाँ पे लिखा प्लस इसके बाद जो है रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, उसको मैं y कहूँगा एक मिनट के लिए। अब आप बोलेंगे सर y तो ये इतना बड़ा है, अब उसमें से ये रूट एक्स निकालने के बाद अप टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिर रहा होगा, समझ रहे हो इसको कि अप टू इन्फिनिटी है। रूट एक्स निकालने के बाद जो बचा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये भी कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी। अब ये जो है रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, इसको ही तो y बोलना है, तो इसको हमने एक मिनट के लिए y बोल दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट होगा, देखो कितना सिंपल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना आ जाए। तो x प्लस वाई होगा, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो क्या होगा, आप इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स वो क्या मिलेगा, कॉमन निकलेगा dy बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 और इसके नीचे आएगा तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/2y माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना कितना सिंपल। तो इसी प्रकार से आपको रूट एक्स होगा तो रूट एक्स साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। पावर में भी हो सकता है, वो भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे e नहीं है x है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गलती से e लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एक फंक्शंस का पावर सेकेंड फंक्शन है, तो हमें पता है कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, उसके साथ साथ x और y, यहाँ पे भी y मतलब मिक्स है, तो ये इम्प्लिसिट भी है, समझ रहे हो चीज़ को। अब दोनों मिक्स हो गई हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे लॉग ऑफ x रेस्ट टू द पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस्ट टू द पावर x माइनस वाई। अब ये y सामने आएगा, y इंटू लॉग x हो जाएगा, और ये x माइनस वाई सामने आएगा, x माइनस वाई इंटू लॉग ई, और लॉग ई होता कितना है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है। अब हम जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब काम खत्म हो गया लॉगरिथमिक का, अब चालू हो जाएगा कौन, इम्प्लिसिट वाला। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो दो जगह पे dy बाई डी एक्स आएगा, तो वही चीज़ जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। जब हम dy बाई डी एक्स एक तरफ लेके जा रहे होंगे तो ये dy बाई डी एक्स और इसके पास dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें log x dy बाई डी एक्स, और ये भी प्लस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा इक्वल्स टू 1, फिर ये माइनस y बाई एक्स, तो माइनस y बाई एक्स। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या होगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स ये मिल रहा होगा। ठीक है, क्या मिला हमें, फिर से देखते एक बार कि देखो 1 बचा, फिर उस साइड से हमने कौन लाया, यहाँ पे y बाई एक्स लाया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हम जब कॉमन निकाल रहे होंगे तो अंदर क्या बचेंगे, यहाँ पे log x, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस log x बोल सकते हैं हम, जी बिल्कुल। यहाँ पे 1, यहाँ पे log x, इसको इसके नीचे लाओ, तो जो dy बाई डी एक्स है वो फाइनली हमें क्या मिलेगा,
एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स और ये 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन जब हम आंसर मैच कर रहे होंगे तो ये आंसर मैच हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक दो स्टेप आगे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करते, x माइनस वाई की वैल्यू निकाल देते। देखो x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल सकती है यहाँ से, x माइनस वाई की वैल्यू y लॉग x। तो हमने यहाँ पे रख दिया y लॉग x डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। फिर हमने देखा कि ये ऑप्शन मैच होता है क्या, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं होता है तो हमें इसको और आगे जाके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से y बाय एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे y बाय एक्स की वैल्यू, यही से निकालेंगे। y बाय एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेंगी, देखो यहाँ पे ध्यान दो, y को उस तरफ भेज दिया तो प्लस हो गया, फिर y कॉमन ले लिया तो y कॉमन लेने के बाद अंदर क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे लॉग एक्स और ये प्लस 1, तो लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा x। तो y बाय एक्स क्या मिलेगा यहाँ से, y बाय एक्स मिलेगा बेटा हमें y बाय एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना आप लोगों ने, बहुत सिंपल है। y बाय एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये फाइनली क्या मिलेगा, ये log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स तो है ही, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स तो है ही। हाँ देखो y बाय एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1/1 प्लस लॉग एक्स, तो 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनली आंसर जो है वो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये आंसर है तो इसको टिक करो, अगर यहाँ पे आंसर आपको मिलता है तो इसको टिक करो, अगर यहाँ पे आपको आंसर मिलता है तो इसको टिक करो। तो कोई भी आंसर आपको मैच हो सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच करता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको y और x नहीं मिलता है, सिर्फ log की टर्म मिलती है, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये है इम्प्लिसिट क्वेश्चन और मिक्स है किसके साथ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। और ये बहुत बार देखा होगा आपने क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया कि x और y मल्टीप्लिकेशन में x का कुछ पावर है और y का कुछ पावर है, फिर राइट हैंड साइड में x और y एडिशन में और उसका पावर जो है ये इन दोनों की एडिशन है p प्लस क्यू। तो ये सॉल्व नहीं करना बेटा, इसका सीधा जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो होगा y बाय एक्स। वो कितना होगा, y बाय एक्स, ठीक है। ये आप शॉर्टकट के तौर पे याद रख सकते हो। क्या बताया मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे और उनका अपना खुद इंडिविजुअली क्या होगा, पावर होगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगे, दोनों एडिशन में होंगे और उनके पावर के एडिशंस होंगे। जैसे मान लेंगे कि ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, और आपसे बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव। सीधा आंसर कितना होगा, y बाय एक्स, ठीक है। या तो फिर आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व करके देखिए। इसको कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। या तो फिर आप लॉग ले सकते हो दोनों साइड का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर ये सामने आएगा, ये भी पावर इनके सामने आएगा, फिर डिटेल सॉल्व करो, फिर लॉगरिथमिक के बाद इम्प्लिसिट वाला जो भी रूल होते हैं अपने सब dy बाई डी एक्स एक तरफ लेके जाओ, फिर आंसर निकालो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो बेटा कितना होगा, इसका आंसर जो है वो y बाय एक्स ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला जो सवाल है वो CET में 2005 में पूछा था, बहुत ही सिंपल है। उसमें लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट दोनों मिक्स हैं, ठीक है। कैसे मिक्स है, तो देखो एक फंक्शन का पावर सेकेंड फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ y रेज टू द पावर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इंटू साइन वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, टेक लॉग के रूल यूज़ करो, तो ये क्या होगा, लॉग y इंटू लॉग y, ये मिला हमें, और यहाँ पे क्या होगा, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, तो log x प्लस लॉग ऑफ साइन y, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये y बाई गेट कैंसिल यहाँ पे, log x का डेरिवेटिव बेटा 1 बाई एक्स, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन
log ऑफ साइन वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन वाई, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई दैट इज कॉस वाई, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। चलिए अब ये क्या होगा, कॉस बाय साइन कॉट होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके जाओ, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ अकेला कौन है, किसको, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, 1 बाई एक्स को, तो सब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके आए, तो एक तरफ लेके आए, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा log y, और जब इसको उस साइड लेके गए इस डी वाई बाई डी एक्स को, ये माइनस होगा, कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट, तो माइनस कॉट वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेंगे सिर्फ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो फाइनली आंसर जो है डी वाई बाई डी एक्स वो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑलरेडी एक्स है तो एक्स, और ये वाली टर्म इसके नीचे आएंगे, तो क्या होगा 1 प्लस log y माइनस कॉट वाई, ब्रैकेट कंप्लीट। ये होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर जो कि होगा डी वाई बाई डी एक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही सिंपल है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला आपको कि राइट हैंड साइड क्या है कांस्टेंट, तो इस कॉस इनवर्स को इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा कॉस ऑफ लॉग ए, कॉस ऑफ लॉग ए। अब ध्यान से देखिए ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है या नहीं है, इसमें एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको 2 मिनट के लिए हम ए मान लेंगे या फिर पी मान लेंगे। चलो ए तो इसमें ऑलरेडी यूज़ हो गया है तो उसको क्या मानेंगे हम पी मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और भी हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिर हम इसको डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ये ठीक है। और जब हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों एक साइड लेके जाएंगे और कॉमन निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पी वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो पी वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये प्लस आ गया, तो जैसे वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाई स्क्वायर इस साइड, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा पी, और ये वाई स्क्वायर यहाँ पे तो +1 इक्वल्स टू, इसको देखिए ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1, ये ठीक है, और ये पी एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा -p। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या होगा 1 - p अपॉन ये 1 + p, p + 1 1 + p एक ही चीज़। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने इसको निकाला है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के कितने फ़ायदे हैं, तो हमने क्या किया, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाला, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये x⁴ आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा कांस्टेंट का 0, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा, तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें लास्टली, देखो ये 2 ये y ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर y, ये 2 ये एक्स स्क्वायर ये y डी वाई बाई डी 2x स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसके पास तो डी वाई बाई डी एक्स ने, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा इक्वल्स टू माइनस का प्लस होगा 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा, ये 2 गेट कैंसिल, एक x गेट कैंसिल, y और y एक कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा इस साइड में x, यहाँ पे क्या बचा y, x को इसके नीचे लाएंगे तो y बाय x, और यही क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर
14, उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब x इक्वस टू वाई इक्वस टू 1, मतलब पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, आफ्टर दैट x और y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये मतलब होगा उसका। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। पहले जो शॉर्टकट बताया था वो अलग चीज़ है, वो x रेज़ टू द पावर p इंटू वाई रेज़ टू द पावर q इक्वल्स टू x प्लस वाई रेज़ टू द पावर p प्लस q ऐसे था, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, कन्फ्यूजन नहीं करना है उसमें। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर y का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू द पावर y इंटू लॉग 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फर्दर डेरिवेटिव, ये ठीक है, इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 2 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, x का तो 1 प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ रहे हो चीज़ को, एक ही लाइन में मैंने सारे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब सबके पास log 2 है तो log 2 गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स दो जगह आ गए, तो सबको कॉमन निकालो और एक तरफ लेके जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिला 2 रेज़ टू द पावर वाई, और ये उस तरफ जाने के बाद माइनस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई, और ये यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको इस तरफ लेके आओ माइनस 2 रेज़ टू द पावर x, इसको इसके नीचे लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2 रेज़ टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर y प्लस माइनस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स हमें पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालना है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, तो x और y जहाँ पे भी है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये देखो 2 रेज़ टू द पावर 1 लिखना है, 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1, ये कितना होगा 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 2। तो फाइनली आंसर जो है बेटा वो कितना आएगा 4 माइनस 2 अपॉन ये कितना 2 माइनस 4, ये कितना 2 और ये कितना माइनस 2। लास्टली डेरिवेटिव कितना मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कितना -1, और यही क्या होगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने देखे हैं डिटेल में, और एक दो छूटे होंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसे हम ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या देखा है, कंपोजिट फंक्शन देखा है, उसके बाद उसके बाद तुरंत हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा है, उसके बाद लॉगरिथमिक देखा है, आफ्टर दैट ये देखा है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसके बाद जो होगा वो होगा हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद लास्ट होगा हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बस दो ही टॉपिक इसमें के बाकी है, एक है पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा होगा हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि है आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज यही रुकते हैं बेटा।